गुजरो जिस बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। काश ये पंक्तियाँ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अमल की होती, और काश ये पंक्तियाँ विरोध में खड़े उन लोगों को समझ में आती जो बक्सवाहा के जंगल बचाने वाले बासिंदों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी ऐसा जो जंगलों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके लालच को पूर्ण करने की महत्वाकांक्षा पर निर्भर है। आपको बता दें कि बक्सवाहा के जंगलों का मुद्दा आज देशव्यापी होकर के एनजीटी की चौखट पर पहुंच गया है। दिल्ली के बासिंदे पीजी नाच पांडे, रजत भार्गव ने एनजीटी में बीते 5 जून 2021 को रिट दाखिल करके इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। एनजीटी ने बिरला ग्रुप की कंपनी एसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नोटिस देते हुए 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जवाब में एनजीटी की संयुक्त बेंच ने ये निर्देश दिए हैं कि कंपनी को ये बताना होगा कि बक्सवाहा और उसके आसपास पर्यावरण को लेकर के इस प्रोजेक्ट से क्या नुकसान होने वाला है। आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया से वायरल हुआ ये आंदोलन आज बुंदेलखंड के 13 जिलों में फैल चुका है। बांदा जनपद के बबेरू रहवासी बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के संयोजक डालचंद्र मिश्रा, वहीं बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के संयोजक विनय तिवारी, बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर से लेकर के तमाम बासिंदे बक्सवाहा की धरती पर इस आंदोलन को मुहिम देने में लगे हुए हैं। उधर बिजावर के बासिंदे अमित भटनागर से लेकर के संकल्प जैन से लेकर के तमाम युवाओं की एक जोड़ी इस मुहिम में लगी है कि कैसे भी हो बक्सवाहा के जंगलों को बचाना है। आज बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के द्वारा बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए जो शिवराज सरकार के द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप को 32 हेक्टेयर और 382 हेक्टेयर ज़मीन 50 सालों के लिए लीज पे दी गई है, जहां पे हीरे होने की पुष्टि की गई है, उस जंगलों को बचाने के लिए आज बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता अपने खून से पत्र लिख मोदी जी को भेज रहे हैं। जंगल ऐसे जो कभी दोबारा खड़े नहीं किए जा सकते। बक्सवाहा के जंगलों को उजाड़ने के लिए सत्तारूढ़ दल के पार्टीगत लोगों ने कुछ मठाधीशों को खड़ा किया है जो बयान देते हैं कि बुंदेलखंड के बक्सवाहा इलाके ने हमें क्या दिया है। हम तो सदियों से भूखे प्यासे हैं, चड्डी की बनियान पहन करके जीवन बसर कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या चाहते हैं आप कि हमें भी एसी की हवा ना मिले, हमें भी मोटरसाइकिल ना मिले, हमें भी दौलत ना मिले। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि इन जंगलों को उजाड़ने के बदले जो ऑक्सीजन का विनाश होगा, जो पर्यावरण का विनाश होगा, जो आसपास के आदिवासियों की आजीविका का विनाश होगा, उसकी भरपाई कोई भी हीरा कंपनी नहीं कर सकती। क्या जवाब है उनका इसके पास कि बुंदेलखंड में जितने भी विनाशकारी प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो केन बेतवा रिवर लिंक हो जिसमें 7 से 23 लाख पेड़ों की कुर्बानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेने जा रही हैं, उससे लेकर के अर्जुन सहायक बांध परियोजना और बुंदेलखंड में 5000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू देने वाला खनन कारोबार जिस तरीके से बुंदेलखंड को रेगिस्तान बनाने पर आमादा है, काला हांडी बनाने पर आमादा है, उसने यहाँ किसानों की आत्महत्याएं, पलायन, भुखमरी को न सिर्फ जन्म दिया है बल्कि खंड खंड बुंदेलखंड की इबारत को मुकम्मल किया है। सोचना होगा उन युवाओं को जो चंद रुपयों के लालच में राजनीति के हमाम में खड़े होकर के घुंघरू की तरह थिरक रहे हैं और उन जागरूक युवाओं पर आरोप लगा रहे हैं जो बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। श्रीमान, पहले तो बढ़िया हाथ जोड़ के हमें एक महीना दो हमारे पूरे क्षेत्र के उन पर स्वागत है तो कर रहा हूँ। राम राम पहुँच जाजू, सही स्वागत है। और अगर नहीं माने, इसके उपरांत भी नहीं माने तो फिर डंडा के साथ स्वागत करेंगे हम लोग, किसी की नहीं मानेंगे। यही लगता है कि कंपनी आए और रोजगार दे। अगर 100 पेड़े में 3 पेड़े कटते भी हैं तो कंपनी दुगने लगा के भी दी गई, उसमें क्या फर्क है। बाप दादा ने आज इतने गरीब हैं कि चड्डी नहीं पहन पा रहे लोग, अगर कंपनी आए तो उसमें कुछ मजदूर लगे तो उसके लाने कुछ मिले रोजगार। सोचना होगा उन सरकारों को
सोचना होगा उन नेताओं को और सोचना होगा उन बुजुर्गों को जो जंगलों को बचाने वाले युवाओं को न हौसला देते हैं, न ताकत देते हैं, न विचार देते हैं। बंद कमरों में बैठकर चिंतन करने वाले उस समाज को भी सोचना होगा जो युवाओं के हौसलों को न गौर करते हैं, न उन्हें हौसला देने का मादा रखते हैं। फिलहाल सुनिए इन तथाकथित मठाधीशों के बोलों को जो कंपनियों के लंगोट में बंद कर उन युवाओं पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बक्सवाहा को बचाने के लिए कसम खाई है, आंदोलन की कसम खाई है और कसम खाई है बुंदेलखंड राज को बनाने की कि बुंदेलखंड रहेगा तो हम रहेंगे तो हिंदुस्तान रहेगा।